तो दोस्तों सुस्वागतम। जैसे कि आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। आप सबको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम मैथमेटिक्स, अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज, हर चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। सो उसी सीरीज में हम आज सेकंड लेक्चर लेके आए जिसका बेस हमने कल तैयार किया था। कॉन्सेप्ट्स जितने भी इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के फाउंडेशन में, उनको हमने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सीखा और अब हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो मैं अपने लेक्चर को कन्फाइन करूंगा केवल उस लेवल तक जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि जेकेएसएसबी जिस लेवल तक जा सकती है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एमसीक्यू। सो आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट एमसीक्यू है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से मंथन करें इस प्रॉब्लम को लेके क्या इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और फिर आप उसे पॉज को हटा के और फिर जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप देखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट कहती है द इक्वेशन y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 विल हैव और हैज। आपको एक इक्वेशन दे रखी है y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है। आपको कुछ चीज़ों पे अटेंशन देनी है। यही एक क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे एक और डिज़ाइन किया है। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ी लैंग्वेज में हम हेरा फेरी करेंगे तो आंसर भी बदल जाएगा। सो की नोट्स, की पॉइंट्स जो आपको क्लिक करने चाहिए कि सिर्फ इक्वेशन बोली गई है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि दो वेरिएबल में ये इक्वेशन है। जो हमने कल चीज़ें डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको काफ़ी डेप्थ में बताया था कि आप इस इक्वेशन को, जैसे ये y माइनस 9 है, आपको एक वेरिएबल इनविजिबल है आपके लिए, x इनविजिबल है, तो हम ऐसी इक्वेशन को भी दो वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट वो क्या स्टडी किया था हमने कि क्या इस इक्वेशन को दो वेरिएबल में ट्रांसफर किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा हाँ, कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है, जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये किस टॉपिक से उन्होंने कोट किया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको अगर केवल इक्वेशन लिखा दिख रहा है, मतलब कि आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। मार्क अगेन माई वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग। आप नोट करें मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इक्वेशन वर्ड केवल इक्वेशन है और कहीं मेंशन नहीं है कि दो वेरिएबल की इक्वेशन आपको दे रहे हैं, तो आपने खुद से अज्यूम नहीं करना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, इक्वेशन y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको आपने केवल एक वेरिएबल दिख रहा है, एक वेरिएबल में ही लेके चलना है। सो एक वेरिएबल मतलब एक अननोन, एक अननोन मतलब एक आंसर होगा, एक आंसर होगा तो एक आंसर मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, छोटी सी बात एक और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, कुछ बच्चों को इन चीज़ों में भी डाउट रहते हैं, आपको ध्यान देना है जीरोस। अगर सॉल्यूशन इस वर्ड की जगह अगर जीरोस भी लिखा रहता है तो भी एक ही मीनिंग है। ओके, जीरोस, सॉल्यूशंस, रूट, ओके, ये सब चीज़ें साइनोनियम्स है, पर्यायवाची एक दूसरे के लिए। सो यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर इसी प्रॉब्लम में, इसी स्टेटमेंट में मैं दो वर्ड और ऐड कर देता, अगर यहाँ लिखता इक्वेशन, या फिर यहाँ सोचो अब यहाँ लिखा होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और फिर ये इक्वेशन दी गई होती, ठीक है। अगर दिया होता कि गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, फिर आंसर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है कि फर्क क्या है दोनों बातों में। अगर ये दिया रहे कि जो इक्वेशन हम दे रहे हैं वो दो वेरिएबल में है, तो आपको मानना है कि अगर बोल रहा है कि दो वेरिएबल में, मीन्स आपको फिर इसको कैसे सोचना है कि ये क्या दिया हुआ है, 0x प्लस 1y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल में, तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ओके, बट जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसका आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ओनली। ओके, okay, let's move to the next problem. The equation 13x minus 169y equals to 10 will have, ये जो इक्वेशन है ये कितने सॉल्यूशन इसके होंगे। क्लियरली आप देख सकते हो ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम,
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 कट द y एक्सिस एट, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इक्वेशन है x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है। तो कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। और वो स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है कि कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करती है, ठीक। मैं बिना इसकी ड्राइंग में ज़्यादा डिटेल में जाने के सिंपली एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको विजुलाइज करने के लिए आना कि मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कभी भी कोई लाइन है अगर वो वाई एक्सिस को कट करती है, सपोज मान लो ये एक लाइन है, कलर चेंज फॉर अ वाइल, सपोज ये ऑरेंज कलर की एक लाइन है, इक्वेशन इसकी जिसकी हमें दे रखी है x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, सो x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ये एक लाइन है। ये लाइन कहीं y एक्सिस को कट करेगी, जैसे यहाँ पे ये y एक्सिस, इसके बारे में पूछा है वो आपको नोटिस में रखना है अच्छे से। y एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा जो x कोऑर्डिनेट होता है, मींस एब्सिसा जो होता है वो 0 होता है। क्या अब कह रहा हूँ, समझो बात को, कि इस पॉइंट के ऊपर आप बोलोगे x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है x, मतलब x एक्सिस के अलावा आप कितना मूवमेंट कर रहे हो, तो मूवमेंट तो कर ही नहीं रहे x एक्सिस के अलावा, केवल मूवमेंट कहाँ से, रेफरेंस के, मतलब ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आपने x एक्सिस की तरफ चाहे पॉजिटिव x में चाहे नेगेटिव x में कितना गए हो, तो बिल्कुल ही नहीं गए, मीन्स हमने कितनी मूवमेंट करी है, 0, ओके। तो ये आपको टेंशन देना है, y के अलावा कुछ मूवमेंट हुई है, कितनी हुई है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो बात पूछी गई है उसमें केवल हमें इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात की समझ होनी चाहिए कि वाई एक्सिस को जब कोई लाइन कट करती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, मीन्स एक्स की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट की जा सकती है, ओके। सो गिवन इक्वेशन है x माइनस 5 इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आपको पता चल गया क्योंकि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कट कर रही है और जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी वो अपने को पूछा गया है। तो हमें इतना तो डेफिनेट श्योर है कि उस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो ए के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो पुट कर दो x की जगह 0, तो क्या बन गई इक्वेशन 0 माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ओके। अब ये जो इक्वेशन बनी है, कितने अननोन दिख रहे हैं, एक, तो एक अननोन और एक इक्वेशन अगर है तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, y इक्वल्स टू आ जाएगा -4, सो y इक्वल्स टू -4, और हमें अब क्या पूछा गया, कट दो एक्स ग्राफ इंडिकेशन कट दो एक्स, तो हमें ये बोला कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही बताओ, तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पूरा ही बताना है, तो पूरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 y मीन 0 -4, ओके। 0 -4 आपको कहाँ दिख रहा है, ये, सो ए इज द एग्जैक्ट आंसर। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर आर नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कौन सी इक्वेशन जो है इन चार में से, ए बी सी डी में से लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में नहीं है। ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल दोनों बातें सेटिस्फाई कर नहीं कर रही है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है। ये नोट को भी आपको फोकस में रखना है, कई बार हम जल्दबाजी में इस नोट को इग्नोर कर देते हैं और आंसर कर देते हैं। सो कल हमने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया है चीज़ों का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी कंडीशन ना फुलफिल होने के कारण कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाती। तो कल के हमारे डिटेल्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, सेकंड वाली भी है, थर्ड वाली नहीं है और फोर्थ वाली भी नहीं है। रीजन मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म इन्वॉल्व होगी, इमेजिनरी टर्म है, या फिर वो तो ए की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी होगी, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है, और इस इक्वेशन की ना तो डिग्री डिफाइन की जा सकती है ना उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों सी और डी जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो सी एंड डी ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, बोला सी ओनली नहीं, डी भी ऐसी इक्वेशन है जो नहीं है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सो ओनली सी एंड डी ये एग्जैक्ट आंसर है, सी और डी ही आंसर है। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उनको ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ,
तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा सजेशन है कि आप कल का वीडियो अच्छे से समझें, देखें, फिर आपको ये प्रॉब्लम इजीली समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम है पॉइंट -1, 1 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है 13x प्लस my प्लस 7, सो -1, 1। आपको कोऑर्डिनेट के फंडामेंटल्स कल भी मैंने बताया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो x होता है, सेकंड जो होता है वो y की कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट होता है। ओके, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के कर्व को, ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन उसके ऊपर लाई करता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने क्या बताया था आपको, x की जगह एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे यहाँ पे x की जगह 13 इंटू एक्स, एक्स मीन्स कितना है इस पॉइंट पे -1, ओके, इक्वल m इंटू वाई, वाई कितना है 1 प्लस 7। तो आपको बतानी है m की वैल्यू क्या है। सो ये 13 इस साइड ट्रांसफर कर दिया, -13 -7 -20 और इक्वल्स टू m इंटू 1 m, तो m की वैल्यू -20 हमने इतनी मेहनत करी और -20 कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा आपको। तो यहाँ से आपको ये भी सीखना है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम टाइम क्या बच्चों की मेंटालिटी रहती है, कि जैसे आपने आंसर निकाला होगा -20, सो वो एक झलक में देखेंगे आंसर दिखेगा नहीं -20, सोचेंगे कि शायद हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती ही करी होगी, तो 20 दिखा तो चलो इसी को टिक मार दो और ये आंसर हो गया गलत, क्योंकि 20 आंसर नहीं है। अपने पे निश्चय पक्का होना चाहिए, अटल, कि धरती हिल जाए पर हम गलत नहीं हो सकते। तो m इक्वल्स टू -20 है, तो -20 होना ही चाहिए। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा, छिपाया गया आपसे, तो ये देखो आप ध्यान से, -60/3 काट के क्या आएगा -20, समझ आया? -20 ये आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। देन सेवंथ क्वेश्चन, नंबरिंग गलत कर दी होगी मैंने, सेवंथ, ये 6 होना चाहिए, कोई इशू नहीं, अपने को तो समझने से वास्ता है। सो ग्राफ ऑफ x -5 इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन। देखो x -5 इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। सो बना के देख लो ना, कितना टाइम लगेगा, x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0। देखो ग्राफ बनाने के लिए, अगर आप ग्राफ बनाए तो x और y दोनों के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपको पता कि ये क्या है, इसका ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसकी जो कर्व बनेगी कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। और हमें बचपन से सिखाया गया है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। अगर 2 पॉइंट चाहिए तो आपको एक टेबल सा बनाना सिखाते थे स्कूल में, और फिर हम वो टेबल बना के और 2 पॉइंट जोड़ दिया करते थे और फिर आंसर आता था। बट अभी क्योंकि हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, बुद्धिमान है, तो अपने को बस ये इतना सा भी अगर फंडा समझ आता है कि वाई तो यहाँ है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं तो वो इक्वेशन को प्रभावित ही नहीं कर सकती। तो वाई कुछ भी हो, 1 2 3 4 -1 -10 कुछ भी नंबर हो, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमेशा, वाई की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। सो एक्स की वैल्यू 5 रहेगी। 5 किस तरफ होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। 5 सपोज करो यहाँ पे है, हाइपोथेटिकली मान लो 5 यहाँ पे आता है, तो वाई आप ऊपर की तरफ चेंज कर सकते हो, कुछ भी मान लो आपने वाई की वैल्यू यहाँ पे ले ली, ये सपोज करो 3 था, तो आपने लिया वाई को जब 3 सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वाई को, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेट में, एक्स की वैल्यू उस टाइम भी क्या रहेगी 5। अब सपोज करो आपने वाई की वैल्यू ले ली -3, सेकंड कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पे ले लिया -3, तो वाई 5 जो है वो एक्स की वैल्यू तब भी रहेगी। तो एक्स की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी, आप चाहे वाई को कुछ भी लो। तो आप इन 2 पॉइंट को जोड़ दो आपस में, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसमें इसको जोड़ो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बनाई मैंने, कलर चेंज करता हूँ। तो ये जो मैंने जिस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका मैंने स्ट्रेट लाइन ये बना दिया है। मेरी ड्राइंग बहुत ही गजब की है, आपने देख लिया होगा, पार्डन फॉर दैट। सो ये एक लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन। और ये अब पढ़ो स्टेटमेंट, आपको क्या क्या बोला जा रहा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ -5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। पहली बात तो किसके पैरेलल है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओके। सो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, गलत, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, हाँ ये ऐसा है।
और आधी सी बात तो सही है, आगे भी पढ़ते हैं। डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे। तो ये ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी है, 5 के साथ कोई भी टेंशन है, 5 के साथ में कोई साइन नहीं, मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट है। ओके, सो एग्जैक्ट आंसर है बी। बाकी ये रही बात इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो कभी भी वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगी। सो वाई एक्सिस के ऊपर तो इंटरसेप्ट का मीनिंग ही नहीं बनता कोई, और एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट तो है एक्चुअल में लाइन का, बट वो +5 है। समझ रहे हो, इंटरसेप्ट मतलब लाइन ने जो हमारी एक्सिस है उसको कितना कट किया है फ्रॉम ओरिजिन। सो ये लिखा गया -5। -5 तो नहीं है ना, -5 का मीनिंग होगा इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे लाइन बन रही है, -5 इस तरफ कहीं, बट ऐसा नहीं बन रहा, ये बन रहा है +5। ओके, सो आंसर विल बी बी। देन 8th प्रॉब्लम, एनी पॉइंट ऑन लाइन -x = 2y is of the form। सो सिंपली आप ये याद रखो, जैसे हम लिखते हैं y = mx। तो मैं इसको इस तरह से लिख के बताता हूँ एक बार, देखो इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, y = -x/2। ओके, सो y = -x/2 इस तरह से। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, तो ये इक्वेशन खुद हमें क्या कमांड कर रही है कि इस पॉइंट के, इस लाइन जिसकी इक्वेशन लिखी गई है, सो उस लाइन के ऊपर हमेशा जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू से हाफ होगी और नेगेटिव साइन रहेगा साथ में। ओके, मीन्स सपोज करो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ k, ओके मैंने x की जगह डाल दिया k, सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, y = -k/2। सो क्या पॉइंट बना लाइन के ऊपर जब x k लिया गया, सो y कितना आया -k/2, ये। सो k, -k/2, अब देखो ये सी आंसर। Then 9th part, graph of y = a, where a is a negative decimal number is a line parallel to the। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट काफी लोग इस डेसिमल को देख करके घबरा जाएंगे, कुछ लोग नेगेटिव को देख करके घबरा जाएंगे। सो हमें बिल्कुल कंट्रोल रखना है अपनी नर्व्स पे और समझना है बात को क्या क्या रहा है। y = a, ये जो ग्राफ होगा, देखो एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया, वहां बस एक कांस्टेंट दे दिया गया था। सो यहाँ x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ओके, सो सेट कर लेता हूँ, बोल रहा y = a। देखो y = a, इसका ग्राफ बनाने की बात हो रही है, और ग्राफ इसका कैसा बनेगा, लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये y = a है ऐसा बोला गया है। मीन्स आप x कुछ भी लो, एनी नंबर, x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, y हमेशा a रहेगा। और a क्या चीज़ है वो भी दिया गया है, a इज ए नेगेटिव डेसिमल नंबर। अब वो डेसिमल है कुछ भी, अपने को क्या फर्क पड़ता है, ये कैसा है, नेगेटिव, बस इतना, ये नेगेटिव हमारे काम का है, ये नेगेटिव है। सपोज करो a की वैल्यू यहाँ पे y = -2 है सपोज। ओके, सपोज करते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, थोड़ा इसको सीधे नीचे ऐसे। ओके, और y = -2 हमने ले लिया। सो x की वैल्यू सपोज करता हूँ मैं -1 लेता हूँ पहले, क्योंकि हमारी इक्वेशन इंडिपेंडेंट है x से। सो जब मैं x की वैल्यू -1 लूँगा उस टाइम y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मैंने -1 ली, ये x एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन उसकी होगी y, आपको पता है नेगेटिव y होगा। तो जब x की वैल्यू -1 होगी उस टाइम y की वैल्यू कितनी होगी, -2। सपोज मैं देता हूँ यहाँ जैसे -2 है, तो क्या पॉइंट बना, -1, -2, -1, -2। अब मैं कहता हूँ x की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है ये इक्वेशन, मतलब अगर x की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ लेता हूँ 1, ठीक है। सो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 1, x1 कहाँ होता है, यहाँ कहीं, इसका चेंज करता हूँ। सो x1 आएगा सपोज यहाँ पे, जब x1 होगा उस टाइम भी y क्या रहेगा, -2। हाइपोथेटिकली जैसे मैंने एक ही जगह -2 मान लिया, और आपको बोलोगे सर यहाँ तो बोलता है डेसिमल नंबर है। सो मैं कहता हूँ डेसिमल है तो अब इसको लिख दो ना पॉइंट,
0 मान लो 2.0, ये अगर पेबल नहीं है तो अभी भी इंटीजर है। तो अपने को समझ के लिए मान लो 2.1 है, ये सपोज कर लो -2.1 था और ये 2.1 माइनस का ही है। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया ये 0.1 जोड़ दो साथ में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शेप पे ना हमारे कॉन्सेप्ट या लॉजिक पे। सो जब x1 होगा उस टाइम भी y की वैल्यू -2.1 ही रहेगी। ओके, सो पॉइंट कहीं आएगा यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे इस जगह पे। सो क्या पॉइंट बना 1, -2.1। काम की बात हमारे क्या है कि हमें लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक। और वो 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं और इससे हमें शेप का एग्जैक्ट अंदाजा आ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए सीधी में से इन 2 पॉइंट को टच करती हुई। अब क्या बोला गया कि ये लाइन किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, बोथ एक्सिस के पैरेलल है। So answer will be A. अब एक क्वेश्चन और, इन इक्वेशन y equals to ax plus b, b is, एक इक्वेशन है y equal to ax plus b, तो b क्या होगा? कॉमन सेंस इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का मीनिंग जैसे सपोज करो ये मान लो ये इक्वेशन जिसकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का, वो मानो इस तरह से ग्राफ बनाती है। ये वाई एक्सिस और ये हमारी लाइन होगी जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है। सो ये जनरल फॉर्मेट क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद रखना है आपको। m क्या होता है? m को हम बोलते हैं स्लोप। ढलान कितनी है? ढलान मतलब जैसे ये आप देख रहे हो कि अब मान लो कि ये चुन्नू मुन्नू एक यहाँ बैठ गया, अब ये फिसलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी ढलान है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये एंगल है 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का अगर हम टेंजेंट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेंजेंट होता है वो, उसको हम ढलान बोलते हैं। और बिल्कुल एक जट लेमैन बंदे की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जितना जल्दी चुन्नू नीचे पहुंचेगा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा स्लोप है, समझे? मतलब कहने का भाव क्या है कि सपोज करो चुन्नू इस ग्रीन वाली लाइन पे बैठा है और मुन्नू एक और लाइन बनाते हैं हम जिसकी जिसको मैं कहता हूँ मान लो एल डैश, ठीक है। वही स्ट्रेट ही है ये हमारी स्ट्रेट लाइन सपोज। तो यहाँ पे सपोज करो मुन्नू बैठता है दूसरे कलर वाली लाइन जो मैंने अभी बनाई इस पे, तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा, मुन्नू या चुन्नू? तो यहाँ पे मुन्नू, यहाँ पे चुन्नू, तो मुन्नू पहले पहुंचेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्लोप है वो एल डैश का ज्यादा है। सो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन शो करता है? जो वैल्यू होती है स्लोप की उसको एम रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आपको बस पता रहना चाहिए। सो काफी चीजें यहाँ पे उसको जो भी थोड़ा इसको और सी जो है, सी क्या चीज है यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है सी, वो भी आपको शो करता हूँ। ये सी को समझने के लिए आप ये सोचो एक्स के लिए अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा टर्म क्या बन गया 0, तो वाई की क्या बन गया सी। मीन जिस टाइम पे एक्स 0 होगा, एक्स 0 होने का मतलब क्या है? ये आप ओरिजिन से सीधा कहाँ निकल जाओ, वाई एक्सिस के ऊपर निकल जाओ। मैं कहता हूँ मान लो सी यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स के ऊपर मूवमेंट ही मत करो, या फिर ये बोल दो कि एक्स 0 कहाँ होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो जो वैल्यू आएगी वाई की उसको हम बोलते हैं सी। मतलब ये जो अब शो करेगा ये कौन सा इंटरसेप्ट हो गया? वाई इंटरसेप्ट। मतलब जिसको आपने 0 करा, मैंने एक्स को 0 करा, उसके अलावा जो और वेरिएबल बचा इक्वेशन में वाई, तो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। और यहाँ पे तो वाई एक्स की कोई बात ही नहीं है, सिंपली पूछा कि बी किसको शो करता है, तो हमने बोला वाई कुछ एम एक्स, तो एम की जगह यहाँ पे क्या है ए, ओके। सी की जगह क्या है यहाँ पे बी, तो जैसे सी इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है वैसे यहाँ पे इंटरसेप्ट की जगह क्या दे दिया हमने बी। तो बोला बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता है ए जो वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलते ए क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे इंटरसेप्ट। मोर एप्रोप्रिएट मान लो, और अगर यहाँ पे लिखा होता है ऑप्शन इस तरह से ना होकर के होते एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा यहाँ पे होता है वाई इंटरसेप्ट, थोड़ा और टफ हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको एग्जैक्ट ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा इंटरसेप्ट एक्स है या वाई है। सो जैसे हमने बोला कि
एम एक्स जिसके जैसे हमने एम और एक्स जिसके साथ स्लोप बन रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एम वाला टर्म जिसके साथ है उसको आपने जीरो पुट किया तो बाकी जो वेरिएबल बचा वाई उसका ही इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो फिर इसका आंसर यहाँ पे होता है वाई इंटरसेप्ट। होप आपको कुछ समझ आया होगा। देन 11th क्वेश्चन, इक्वेशन x equals to ky where k is any integer। ओके, कल डिस्कस किया नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर जो होते हैं उनको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स और एक इंटीजर हमारा होता है नल इंटीजर बोले तो जीरो। ओके, सो जब ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसने बोला एनी इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। सो बस इतना सा अपने को यहाँ से मन में रखना है इस वाले पॉइंट को कि एनी इंटीजर का यहाँ पे क्या पर्पस है देने का। तो बोला कि इक्वेशन x इक्वल्स टू के वाई विल ऑलवेज लाई इन, ये इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू के वाई हमेशा कहाँ लाई करेगी। तो देखो ये तो मेजोरिटी लोगों को पता होता है y इक्वल्स टू एम एक्स। अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जनरल इक्वेशन जो हमारी लिखी जाती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है किस फॉर्म में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना। काफ़ी सारी फॉर्म होती हैं लाइन्स को लिखने की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ढेर सारी। तो उन बातों में ना जाकर के बस इतना याद रखो कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, इस पैटर्न में इस फॉर्म में स्टाइल में इक्वेशन लिखने के आपको स्लोप भी दिखती है जो कि m से रिप्रेजेंट हो रही है, इंटरसेप्ट भी दिखता है जो कि c से रिप्रेजेंट हो रहा है। एग्री? तो अब यहाँ देखो ये जो इक्वेशन की है क्या है, x इक्वल टू के वाई। तो मतलब अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ मैं इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कुछ फर्क नहीं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ये भी एक स्ट्रेट लाइन, फर्क क्या हो गया, यहाँ पे y पहले था अब यहाँ पे x पहले हो गया, ठीक। और यहाँ पे जैसे जहाँ मैंने c लिखा है वहाँ पे c नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट क्या हो गया जीरो। समझ लो, इंटरसेप्ट क्या हो गया प्लस जीरो, मतलब ना ही एक्स एक्सिस होगा। इंटरसेप्ट क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ पे मान लो y वाली इक्वेशन में c जीरो रहता है तो मतलब y एक्सिस जो है उसको जैसे मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये जैसे मानो लाइन है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये c, ठीक है, ये इंटरसेप्ट किसका था, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट था, इस वाली इक्वेशन के इंटरसेप्ट की बात हो रही है, मतलब इस वाली इक्वेशन का जो इंटरसेप्ट था वो सी था, मतलब ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो इंटरसेप्ट थी, फाइन। और अगर मैं इस लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ सी, मान लो इसको मैं कहता हूँ सी डैश, ये सी था, इसके इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग होगा, एक्स के ऊपर जो कट लग रहा है, तो मतलब ये जो दूरी है उसको मैं बोलूँगा सी डैश, इसको क्या बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट किसका होगा, इस नीचे वाली इक्वेशन का, ठीक है, ठीक है। पर अब इंटरसेप्ट है ही नहीं तो मतलब ये लाइन कैसे जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। अब ओरिजिन से जाएगी तो दो तरीके से जा सकती है, या तो लाइन ऐसे जाए, ठीक, या तो फिर एक और स्टाइल हो सकता है लाइन के जाने का कि लाइन ऐसे जाए, दोनों स्टाइल में ओरिजिन से ही जा रही है। वैसे अब कोई ये भी बोल सकता है कि साहब एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल है जाने का, तो हाँ वो सही बोलते हैं लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन है, पर जाएगी ओरिजिन से तो दो ही चांस बनते हैं, या तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है हमारे कार्टेशियन सिस्टम में सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड, इसको बोला जाता है फोर्थ। तो क्या क्या संभावना है, अच्छा ये भी बात तो ध्यान देने की है कि ये जो स्टाइल बनता है इक्वेशन लिखने का, ये कब बनता है, जब स्लोप जो होता है कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक, और ये स्टाइल का बनता है जब स्लोप कैसा होता है नेगेटिव। अब हमें तो बोला गया कि के कोई भी नंबर है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, और के हमारा यहाँ पे जो है वो किसको शो करता है, ये शो कर रहा है स्लोप को, मतलब हमारी स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, समझ आया। तो इस इक्वेशन में कोई भी बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर कि आपको स्लोप पॉजिटिव ही लेना है। तो अगर सपोज चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी है, जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन कहाँ से जाएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ होगा क्योंकि उसने बोला है कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर लाइन कहाँ से जाएगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। अब देखो आंसर में ये दोनों ही हमारे आंसर है, तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब बोल रहा है पहले और थर्ड से जाएगी, तो नहीं साहब पहले और थर्ड से जाएगी ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं, पर सेकंड और फोर्थ से भी जा सकती है। सो केवल ये आंसर है ऐसा जरूरी नहीं। फिर बोला सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो हाँ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, बट केवल ये आंसर नहीं है। सो इसको अकेले को बोलना ये भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे नीचे तो हद ही कर दी इसने, बोल रहा है चारों क्वाड्रेंट से एक साथ जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन कभी भी चार दिशाओं में एक साथ कैसे घूमेगी बेचारी वो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि चारों क्वाड्रेंट को एक साथ चली होकर के चली जाए और वो भी ओरिजिन से भी पास करे। सो ये भी आंसर नहीं है। तो क्या आंसर है? बोथ, सॉरी आइदर ए और बी, क्योंकि एक टाइम पे या तो लाइन बनेगी तो ऐसी बनेगी, या बनेगी तो ऐसी बनेगी। एक टाइम पे एक ही बात होगी ना, एक टाइम पे या तो के पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट और थर्ड से जाएगी, अगर पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हुआ तो सेकंड और फोर्थ से आएगी। तो एक टाइम पे एक ही केस होगा, तो बोलेंगे आइदर ए और बी, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब इसी में बहुत एक मतलब इजी क्वेश्चन भी डिजाइन किया जा सकता है। सपोज करो यहाँ से मैं केवल इस एक स्टेटमेंट को कट कर दूं, ये कंडीशन हटा दूं यहाँ से, वेयर के इज एनी इंटीजर, ये एनी वर्ड हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं केवल पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं बोल रहा हूँ कि के जो है वो एनी ना होकर के केवल कंडीशन है कि पॉजिटिव ही हो सकता है। तो अगर के केवल पॉजिटिव ही हो सकता है ऐसा अगर बोल दिया जाए, तो फिर केवल एक ही बात पॉसिबल है, फिर ये लाइन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव स्लोप के लिए है। तो नेगेटिव के की वैल्यू होगी, सो के की वैल्यू पॉजिटिव है अगर, सो लाइन जाएगी केवल फर्स्ट और थर्ड से। तो फिर आंसर क्या होता है उस केस में? केवल फर्स्ट और थर्ड मीन्स ए। तो आपको बात समझ आई होगी। उस केस में मतलब जो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया ये पॉजिटिव को लेकर के आंसर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आंसर नहीं होगा। और सपोज करो कि इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दिया जाए, केवल यहाँ पे बना दिया जाए एनी कोटा करके नेगेटिव इंटीजर है करके, तो फिर नेगेटिव इंटीजर है तो स्लोप यहाँ तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव स्लोप कहाँ होगी? होगी सेकंड और फोर्थ में। ये कहाँ से जाएगा? सेकंड और फोर्थ से, तो फिर आंसर होगा बी। और किसी भी सूरत में ये तो हो ही नहीं सकता। होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in the equation x minus y by 3 equals to 10, the value of x is 5, then the value of y will be, okay। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है और बोला गया है कि x की वैल्यू अगर सपोज करो इसकी गिवन इक्वेशन में 5 हो, मीन्स यहाँ पे अगर आप x की जगह 5 डाल दो तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने x 5 डाल दिया तो इस तरफ जाकर के बना 5, ओके, पॉजिटिव 5। और यहाँ पे लिखा गया माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू 15, मतलब बोले तो y की वैल्यू -15, सो आंसर हो गया -15। So that's end of the today's session। आपको आज का लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसी में मतलब सेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में थोड़ा और आगे लेवल को इंक्रीज करेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने जो स्टडी की केवल एक लीनियर इक्वेशन को लेकर के स्टडी की, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे वो करेंगे दो इक्वेशंस हो अगर एक साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। सो जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें लगा आज का क्लास देख करके या फिर पहले हमारी वीडियोस देख करके यहाँ उन्होंने कुछ सीखा है हमसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें, बेल आइकन भी दबाएं, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।